प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज फिर से सुंदर दिन दिया है ताकि हम उसकी महिमा कर सके। प्रभु ने हम पर दया की है, इसलिए आज के दिन में हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और विशेष धन्यवादित हैं कि जीवन प्रभु ने हमें दिया है, हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी मैगजीन तैयार है और यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैगजीन भेजी जाए तो आप हमें अपना एड्रेस भेज सकते हैं ताकि हम आप तक भी इस मैगजीन को पहुंचा सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, और जैसा कि हमने शुरुआत की है यीशु मसीह के दृष्टांत। पहला दृष्टांत जो यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में कहा था कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक के बाद प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। नमक के साथ साथ ज्योति की आवश्यकता है। नमक बनने के बाद ज्योति की आवश्यकता है। हम ज्योति बनकर संसार में जाएं। नमक प्यास को जागृत करता है, लेकिन उसके बाद जब शाइन करते हैं, ज्योति आती है, ये ज्योति लोगों को प्रभावित करती है। तो शुरुआत करेंगे प्रभु के वचन से। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 14 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला सब मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। प्रभु आपने वचन हमारे हाथों में रखा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी पर थे, बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए। जिन आश्चर्य कर्मों को हमने आपके वचन में से देखा, अब उन दृष्टांतों को प्रभु जो आपने लोगों को दिए जिससे लोग समझ सके साधारण भाषा में, और पिता परमेश्वर हम और अधिक आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आपके गहरे प्रेम के लिए प्रभु, जो 3.5 सालों में आपने पूरी दुनिया को दे दिया। प्रभु जी इस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन सारे दृष्टांतों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो आपने लोगों को समझाने के लिए दिए, ताकि लोग प्रभु अपने जीवन में उस प्यार को जान पाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आज के इस डिवोशन के लिए। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। ये डिवोशन आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सके, इसके द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए, लोग आशीष को प्राप्त कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। अब तक आपने संभाला, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश के लिए धन्यवादित हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, ये प्रदेश उन्नति करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनके जीवन को अपने हाथों में ली, बीमारी, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपका हाथ उनके साथ बना रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उन पर भी आशीष दे। आप उनको भी सही मार्गदर्शन करें ताकि आपकी अगुवाई में सारे कदम उठा सके और आपको महिमा मिल सके। एक बार फिर से इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में, उनकी सुधि ले ताकि वो आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। करेगा उसे देखेगी
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रभु की स्तुति हो कि जब प्रभु इन सारे दृष्टांतों को दे रहा है, और जब प्रभु ने कहा तुम जगत के ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के बाद ज्योति के बारे में बताया, ज्योति जो हमें दिखाती है तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति के गुणों के साथ साथ इसको अपने, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और इनके व्यवहारिक गुण जो हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। ज्योति हमेशा, लाइट जो है ऊंचाई पर लगाई जाती है, दीपक जो है वो ऊंचाई पर रखा जाता था घर में। कितने भी घोर अंधकार में दीपक या मोमबत्ती, छोटी सी ज्योति स्पष्ट दिखाई देती है। यह है वास्तविकता। मेरे आपके जीवन में यदि आपने एक छोटी सी मोमबत्ती को जलाया है, उस मोमबत्ती को जलाकर एक छोटा सा दीपक आपने रखा है, वो दीपक क्या करेगा? दूर से दिखाई देगा, उसे दूर से देखा जा सकता है। लोग कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर वो छोटी सी मोमबत्ती भी, छोटी सी लाइट भी दूर से दिखाई देती है। अंधकार को ज्योति प्रभावित करती है। अंधकार में जैसे ही ज्योति चमकती है वो उसको प्रभावित करती है। यह है ज्योति का काम। ज्योति स्वयं अंधकार से प्रभावित रहती है। जैसे ही ज्योति जलती है अंधकार दूर हो जाता है। दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। अंधकार और ज्योति का मेल कभी नहीं हुआ है। यदि ज्योति है तो अंधकार में अलग से दिखेगी, अलग से चमकेगी। संसार में अनेक बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, धोखे हैं, चारों ओर अनैतिकता का अंधकार है। और ऐसे अंधकार के समय में यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को विभिन्न प्रकार की बुराइयों से अपने आप को अलग रखना होता है। यह है मेरे आपके जीवन के बारे में। यीशु मसीह ने इसी बात को बताया कि ये ज्योति का गुण है। जो ज्योति का गुण है वो अंधकार में दिखाई देती है।
अंधकार में भी दूर से दिखाई देती है। दूसरा है, अंधकार में जैसे ज्योति ज्वलित होती है वैसे वे तुरंत प्रकाश देने लगती है। जैसे ही जलती है वो तुरंत प्रकाश देने लगती है। अंधकार में ज्योति दूर से दिखाई देती है और जैसे ही जलती है वैसे ही वो प्रकाश देने लगती है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपने जीवन में उसको प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो हमारे जीवन में हम नई सृष्टि बन जाते हैं और नई बातें हमारे जीवन में आती है। हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। हमारा पवित्रता का जीवन हो जाता है। हमारे जीवन से गलत विचार, गलत भावनाएं दूर होने लगती है। जब आप प्रभु को अपने जीवन में अपनाते हैं तब ये सारी चीजें, गलत बातें जीवन से निकलने लगती है। ज्योति जो है प्रकाशमान होती है, पवित्र होती है, उसमें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 20 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। बिना कर्म के जब तक आप प्रभु के जीवन को अपने अंदर नहीं लेंगे, बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। और इसी में 2 अध्याय के 26 पद में लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। कर्म बिना मरा हुआ है। ये वो चीज है जो इस बात को बताती। अक्सर विश्वासियों से सुनने में आता है कि हम में ये आदत खराब है। कई आदत खराब होती है, हमें इसका दुख है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते। प्रियो, जब आप प्रभु के पास आते हैं इसको छोड़ना होता है। ये सारी चीजें अपने आप छूट जाती है और प्रभु की आत्मा हमें इस बात के लिए गाइड करती है, प्रेरित करती है। ऐसे में बहुत सारे लोग जीवन पर्यंत वे ये आदत को के गुलाम बने रहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आ गया तो ये सारी गुलामी की चीजें, ये गलत चीजें, ये सब हमारे जीवन से निकल जाती है। तीसरी चीज है, ज्योति में मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। यदि आपके पास ज्योति है तो आपको पता रहेगा कि किस रास्ते पर जाना है। स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। वो दूर से दिखाई देती है ज्योति और उसके बाद अंधकार को प्रज्वलित करती है। ज्योति चमकते ही प्रकाश हो जाता है, अंधकार दूर होता है और ज्योति में स्पष्ट दिखाई देता है। वो रास्ता जो संसार में है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरित काम उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रियो, ये तीसरा है, ज्योति मार्ग स्पष्ट करती है, स्पष्ट दिखाई देती है। चौथी बात वो कहता है, ज्योति जो है स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। यीशु मसीह संसार में आया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और दूसरों को ज्योति दे दी, अंधकार में से निकाला। हम सब अंधकार में जी रहे थे। ज्योति जो है स्वयं जलकर दूसरों को क्या करती है? प्रभावित करती है, जीवन देती है और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। 5वीं चीज कहता है, ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता परंतु प्रकाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज्योति होती है, कभी छुप नहीं सकती। कितने ही लोगों के बीच में आप अलग से दिखाई देंगे, लोगों का निशाना आप बने रहेंगे, संसार के लोग आपका विरोध करेंगे। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और यदि वो ठीक से नहीं चले, समझौता कर रहे हैं, तो वो आपके विरोध में काम करेंगे। यहां लिखा है कि ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता। आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका जीवन, आपकी ज्योति दिखाई देगी अलग से और लोग इस चीज को देखकर अचंभित होंगे। आखिरी चीज कहता है, ज्योति और अंधकार का मेल असंभव है, कभी हो नहीं सकता। संसार के लोगों के साथ, चाहे वो मेरे कितने प्रिय क्यों ना हो, उनके साथ मेरा मेल हो नहीं सकता है। अंधकार और ज्योति का मेल नहीं होता प्रियो, ये असंभव है। यदि हम कहें कि हमने मसीह को ग्रहण किया है और अपने जीवन के द्वारा अंधकार के हाकिम शैतान के कार्य हम प्रकट करें, तो हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। मसीहों की गवाही गैर मसीहों के लिए उपहास का कारण तब बनती है जब वे अपनी बुराइयों
पापों, गलत संगति, खराब आदतों, अनैतिकता में जीवन व्यतीत करते हैं। प्रियो, ये वचन बहुत स्पष्ट करता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि यदि आप ज्योति हैं तो इस बात को देख लीजिए। 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय 14 पद में बहुत स्पष्ट दिया गया है। 6 अध्याय का 14 पद यहाँ पौलुस हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता अधर्म का क्या मिलजोल, या ज्योति का अंधकार की क्या संगति, और मसीह के साथ बलियाल की क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या संबंध है। ये स्पष्ट किया गया है। ज्योति और अंधकार का कभी मेल नहीं होता है। ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता। ज्योति स्वयं जल जाती है, दूसरों को प्रकाश देती है। ज्योति हमें मार्ग प्रस्तुत करती है, मार्ग दिखाती है, और अंधकार में ज्योति को प्रज्वलित होती है। हमारा जीवन ऐसा हो कि दूसरों को प्रभावित कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर रहे।